हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का स्वागत है आज की भागवतम क्लास में, कक्षा में। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद, अध्याय 5 और श्लोक संख्या 24। प्रभु जी दिखा रहे हैं आप स्क्रीन पे। स्क्रीन पे दिखा रहे हैं प्रभु जी? मैं दिखाऊं? ओके। सोऽहंकार इति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूत्त्रिधा वैकारिकस्तेजसश्च तामसश्चेति यद्भिदा द्रव्यशक्ति क्रियाशक्ति ज्ञानशक्तिरिति प्रभो। सोऽहंकार इति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूत्त्रिधा वैकारिकस्तेजसश्च तामसश्चेति यद्भिदा द्रव्यशक्ति क्रियाशक्ति ज्ञानशक्तिरिति प्रभो। एक बार फिर से। सोऽहंकार इति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूत्त्रिधा वैकारिकस्तेजसश्च तामसश्चेति यद्भिदा द्रव्यशक्ति क्रियाशक्ति ज्ञानशक्तिरिति प्रभो। यस प्रभु जी, उच्चारण करेंगे। हरे कृष्ण। सोऽहंकार इति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूत्त्रिधा वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेति यद्भिदा द्रव्यशक्तिः क्रियाशक्तिः ज्ञानशक्तिरिति प्रभो। सोऽहंकार इति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूत्त्रिधा वैकारिकस्तेजसश्च तामसश्चेति यद्भिदा द्रव्यशक्ति क्रियाशक्ति ज्ञानशक्तिरिति प्रभो। सोऽहंकार इति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूत्त्रिधा वैकारिकस्तेजसश्च तामसश्चेति यद्भिदा द्रव्यशक्ति क्रियाशक्ति ज्ञानशक्तिरिति प्रभो। Anyone else? और कोई भक्त बोलना चाहेंगे? या सुमन मेहता माता जी? यस माता जी बोलिए। सोऽहंकार इति प्रोक्तो
विकुर्वन् सम्बुद्धिदा कुर्वन् समभूत्त्रिधा वैकारिकस्तेजश्च वैकारिकस्तेजसश्च तामश्चेति यद्भिदा तामसश्चेति यद्भिदा द्रव्यशक्तिक्रियाशक्तिर् द्रव्यशक्ति क्रियाशक्ति ज्ञानशक्तिरिति प्रभो ज्ञान शक्तिरिति प्रभो। यस दिनेश प्रभु रजनी माता जी। पहले प्रभु जी लोग को दीजिए। अहंकार अच्छा सॉरी सॉरी इति प्रोक्तो नजर नहीं। सोऽहंकार इति प्रोक्तो विकर्णमुहत्रा विकुर्वन् समभूत्त्रिधा वैकारिकस्तेजसश्च तामस्वेति युद्धता तामसश्चेति यद्भिदा द्रव्यशक्ति क्रियाशक्ति द्रव्यशक्ति क्रियाशक्ति ज्ञानशक्तिरिति भू ज्ञान शक्ति प्रभो। तो ये आप कंट्रोल करेंगे? स अहंकार इति प्रोक्तो सोऽहंकार इति प्रोक्तो विक्रयेण संभूत त्रिधा विकुर्वन् सम्भूत्त्रिधा वैकारिक तेजश्च वैकारिकस्तेजसश्च चेतो यदि विद्युदा तामसश्चेति यद्भिदा दिव्य शक्ति क्रिया शक्ति द्रव्यशक्ति क्रियाशक्ति ज्ञान शक्ति इति प्रभो ज्ञान शक्तिरिति प्रभो। सोऽहंकार इति प्रोक्तो सोऽहंकार इति प्रोक्तो विकुर्वर्णं सम्भूतिदा विकुर्वन् समभूत्त्रिधा वैकारिकस्तेजसश्च वैकारिकस्तेजसश्च तामस्येति यद्भिदा तामसश्चेति यद्भिदा द्रव्यशक्ति क्रियाशक्ति द्रव्यशक्ति क्रियाशक्ति ज्ञानशक्तिरिति प्रभो ज्ञान शक्तिरिति प्रभो। सोऽहंकार इति प्रोक्तो सोऽहंकार इति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूत्त्रिधा विकुर्वन् समभूत्त्रिधा वैकारिकस्तेजसश्च वैकारिकस्तेजसश्च तामसश्चेति यद्विदा तामसश्चेति यद्भिदा द्रव्यशक्तिः क्रियाशक्तिर् द्रव्यशक्ति क्रियाशक्ति ज्ञानशक्तिरिति प्रभो ज्ञान शक्तिरिति प्रभो। सोऽहंकार इति प्रोक्तो सोऽहंकार इति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूत्त्रिधा विकुर्वन् समभूत्त्रिधा वैकारिकस्तेजसश्च वैकारिकस्तेजसश्च तामसश्चेति यद्विधा तामसश्चेति यद्विदा द्रव्यशक्ति क्रियाशक्तिर् द्रव्यशक्ति क्रियाशक्ति ज्ञानशक्तिरिति प्रभो ज्ञान शक्तिरिति प्रभो। हो गया प्रति तो जी हिंदी वाला दिखाइए ना, मेरे पास इंग्लिश वाला, हिंदी वाला है नहीं। मतलब जय पाले वाला
शब्दार्थ इस प्रकार हैं। साहा वही, अहंकार अहंकार, इति इस प्रकार, प्रोक्तः कहा गया, विकुर्वन् रूपांतरित होकर, समभूत प्रकट हुआ, त्रिधा तीन रूपों में, वैकारिकः सतो गुणों में, तेजसः रजोगुण में, च तथा तामसः तमोगुण में, च भी, इति इस प्रकार, यत् जो है, भिदा विभक्त द्रव्य शक्ति ही, पदार्थ को विकसित करने वाली शक्ति, क्रिया शक्ति ही, सृजन करने की प्रेरणा, ज्ञान शक्ति ही, मार्गदर्शक बुद्धि, इति इस तरह, प्रभो हे स्वामी। अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की। इस प्रकार आत्म केंद्रित भौतिकतावादी अहंकार तीनों स्वरूपों में रूपांतरित होकर सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण बन जाता है। ये तीन स्वरूप हैं। पदार्थ को विकसित करने वाली शक्तियां, भौतिक सृष्टियों का ज्ञान तथा ऐसी भौतिकतावादी क्रियाओं का मार्गदर्शन करने वाली बुद्धि। हे नारद, तुम इसे समझने के लिए पूर्ण सक्षम हो। तात्पर्य: भौतिकतावादी अहंकार या पदार्थ के साथ पहचान का भाव निपट आत्म केंद्रित एवं ईश्वर के अस्तित्व के स्पष्ट ज्ञान से रहित होता है, और भौतिकतावादी जीवों का यही आत्म केंद्रित अहंकार अन्य वस्तुओं द्वारा उनके बद्ध होने तथा संसार के बंधन में पड़े रहने का कारण होता है। यह आत्म केंद्रित अहंकार भगवद गीता के 7वें अध्याय में भली भांति समझाया गया है। आत्म केंद्रित निर्विशेषवादी भगवान की स्पष्ट अवधारणा के बिना ही अपने ढंग से यह निष्कर्ष निकालता है कि भगवान किसी उद्देश्य विशेष से अपने मूल निर्विशेष आध्यात्मिक अस्तित्व से भौतिक स्वरूप ग्रहण करते हैं, और उसकी भगवान संबंधी यह भ्रामक धारणा उसी तरह बनी रहती है, भले ही वह ब्रह्म सूत्र तथा अन्य बौद्धिक ज्ञान जैसे वैदिक साहित्य में रुचि रखता प्रतीत होता हो। भगवान के साकार स्वरूप के प्रति यह ज्ञानता विभिन्न गुणों के मिश्रण को ना जानने के कारण है। इस प्रकार निर्विशेषवादी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप के विषय में धारणा नहीं बना पाते। इसका कारण है कि भगवान यह अधिकार अपने पास सुरक्षित रखते हैं कि वे ऐसे अभक्त के समक्ष प्रकट ना हो
जो भगवत गीता जैसे ग्रंथ का अध्ययन करने के बाद भी हठवश या मूढ़ता से निर्विशेषवादी बने रहते हैं। यह हट भगवान की निजी शक्ति योग माया के प्रभाव के कारण होता है और हठी निर्विशेषवादी की दृष्टि को आच्छादित करने में सहायक का कार्य करता है। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति को मूढ़ अर्थात निपट अज्ञानी कहा जाता है, क्योंकि वह भगवान के दिव्य रूप को अजन्मा तथा अक्षर समझने में असमर्थ रहते हैं। यदि भगवान अपने मूल निर्विशेष स्वरूप से भिन्न कोई स्वरूप या भौतिक आकार ग्रहण करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि वे जन्म लेते हैं और निर्विशेष से साकार रूप में परिवर्तित होते हैं, लेकिन वे परिवर्तनशील नहीं हैं। ना ही वे बद्ध जीव की भांति कभी नया जन्म धारण करते हैं। बद्ध जीव अपनी भौतिक स्थिति के कारण एक जन्म के बाद दूसरा जन्म ले सकता है, लेकिन आत्म केंद्रित निर्विशेषवादी अपनी निरी अज्ञानतावश अहंकार के कारण भगवान को अपने जैसा मानकर चलते हैं। यद्यपि वेदांत के ज्ञान में वे तथाकथित रूप से बहुत आगे बढ़े होते हैं, प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करने के कारण भगवान ऐसे जीवों की भूत वर्तमान तथा भविष्य की प्रवृत्तियों से भली भांति अवगत रहते हैं, लेकिन मोहग्रस्त बद्ध जीव शायद ही उन्हें उनके शाश्वत रूप में जान सके। अतएव निर्विशेषवादी भगवान के ब्रह्म तथा परमात्मा स्वरूपों को जान लेने के बाद भी उनके नित्य साकार स्वरूप नारायण से, जो समस्त भौतिक दृष्टि से परे है, अनजान रहते हैं। ऐसी निपट अज्ञानता या मूढ़ता का कारण भौतिकतावादी व्यक्ति के द्वारा कृत्रिम रूप से बढ़ती हुई भौतिक मांगों में जगे रहना है। भगवान की अनुभूति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को भक्ति द्वारा भौतिकतावादी इंद्रियों को शुद्ध करना होता है। सतोगुण या वैदिक साहित्य में वर्णित भगवान ब्राह्मण संस्कृति ऐसी आध्यात्मिक अनुभूति कराने में सहायक है। इस तरह बद्ध जीव की ज्ञान शक्ति अवस्था अन्य दो अवस्थाओं यानी कि द्रव्य शक्ति तथा क्रिया शक्ति से अच्छी है। समस्त भौतिक संस्कृति पदार्थों के विपुल संग्रह द्वारा या दूसरे शब्दों में औद्योगिक कार्यों के कच्चे माल के संग्रह द्वारा व्यक्त होती है, और सारे औद्योगिक कार्यकलाप यानी कि क्रिया शक्ति आध्यात्मिक जीवन के प्रति निपट अज्ञान के कारण। द्रव्य शक्ति तथा क्रिया शक्ति के सिद्धांतों पर आधारित भौतिकतावादी सभ्यता की इस महान विडंबना को ठीक करने के लिए भगवद गीता में व्यक्त कर्म योग के सिद्धांतों के अनुसार भक्ति योग को ग्रहण करना होगा। यत करोषि यद स्नासि यत जुहोषि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करो, जो भी खाओ और जो भी अर्पित करो और दान दो तथा जो भी तपस्याएं करो, वे सब मुझे भेंट के रूप में की जाएं। श्री प्रभुपाद की जय। एक बार अनुवाद फिर से दिखाइएगा प्रभु जी। तो इस प्रसंग में हम कुछ दिनों से सुन रहे हैं कि ब्रह्मा जी नारद मुनि जी की अब जिज्ञासा को शांत कर रहे हैं। नारद मुनि ने जिज्ञासा की थी
कि ये जो सृष्टि है इसके मूल कारण कौन है। तो एक बार अनुवाद दिखाएंगे उसका फिर से 24 नंबर का पॉसिबल। और ब्रह्मा जी थोड़ा टेक्निकली एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी कि सृष्टि कैसे बनती है। 3 गुणों का वर्णन किया, उसके बाद महत्त्व का वर्णन किया, आज अहंकार का वर्णन कर रहे हैं। और अहंकार के कारण 3 तरह की शक्तियां उत्पन्न होती हैं तमो रजो सत्वगुण के कारण। क्या क्या शक्तियां बताइए? द्रव्य शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। ठीक है, तो आज एक्चुअली हम थोड़ा टेक्निकल डिस्कशन ही करेंगे कि सृष्टि किस प्रकार उत्पन्न होती है, क्या क्या उसके अंदर स्टेजेस होती हैं, हर स्टेज में क्या उत्पन्न होता है, और महत्त्व और अहंकार इसका थोड़ा सा ज्यादा चर्चा करेंगे। और अंत प्रभुपाद लिखते हैं इसी अहंकार के वश व्यक्ति इस भौतिक जगत में पड़ा रहता है। और फिर प्रभुपाद उसका उपाय भी बताते हैं अंत में, किस तरह से इस अहंकार से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो मेरे पास एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, बहुत सारे श्लोक आएंगे, आप कंफ्यूज मत होइएगा, हम धीरे धीरे उसको पढ़ेंगे, जल्दी नहीं है, आराम से समझेंगे। ठीक है, मैं भी इसको समझने का प्रयास कर रहा हूँ, तो हम एक ही नाव में हैं तो हो सकता है कि मैं आपके सब प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊं, तो बट लेट्स सी। ठीक है, क्या विषय है कि स्टेजेस ऑफ क्रिएशन। ये सृष्टि, जिस सृष्टि में हम रहते हैं, कभी कभी हम प्रकृति के नाम से या मटेरियल नेचर के नाम से संबोधित करते हैं, उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांत क्या है वो समझने का प्रयास करेंगे, और किस तरह से स्टेजेस में क्या क्या उत्पन्न होता है जो हम सृष्टि में देखते हैं। कौन सी सृष्टि भगवान के द्वारा होती है यानी विष्णु के द्वारा होती है, कौन सी सृष्टि ब्रह्मा जी के द्वारा होती है, वो भी समझने का प्रयास करें। ठीक है, इससे पहले कपिल देव लिखते हैं कि इस ज्ञान को जानने की फलश्रुति क्या है, क्या फल मिलता है। इस सृष्टि का वर्णन कई जगह आता है और बहुत टेक्निकल है, ज्यादातर भक्त उसको ऐसे ही पेज पलटा देते हैं थोड़ा कठिन विषय है। मैंने भी पहली बार इसको समझने का प्रयास किया, ईमानदारी से बता रहा हूं मैं, क्योंकि कब तक पेज पलटते रहेंगे तो ये मेरा प्रयास है खुद समझने के लिए। तो कपिल देव 3 स्कंद के 10वें अध्याय में 26वें अध्याय में दूसरे श्लोक में इस ज्ञान को समझने की फलश्रुति क्या है उसका वर्णन करते हैं। ज्ञानम निश्चय अर्थाय पुरुषस्य आत्मदर्शनम। आत्मदर्शनम मतलब स्वयं का दर्शन करना स्वयं के असली रूप का दर्शन करना। अभी जब हम शीशे में देखते हैं, जो भी कुछ हमें नजर आता है शीशे में, वो हमारा असली स्वरूप नहीं है। जिसे हम इंग्लिश में सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं कि हमारा मूलभूत स्वरूप क्या है। यत् अहु वर्णये तत्ते, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, जिसके कारण क्या होता है, हृदय ग्रंथि भेदनम। इस अहंकार के वश जो हमारे हृदय में इन आसक्तियों के कारण जो हमारे हृदय में ग्रंथियां बनी हुई हैं,
नॉट्स ऑफ अटैचमेंट टू द मटेरियल वर्ल्ड आर कट, उनका भेदन होता है। ठीक है, इसलिए ज्ञान थोड़ा लग सकता है कि शुष्क ज्ञान है, लीला नहीं है इसके अंदर कोई, जैसे हम लीला में आनंद प्राप्त करते हैं, लेकिन जो फलश्रुति हमको भगवान की लीलाओं का श्रवण करने से प्राप्त होती है, हमारा हृदय शुद्ध होता है, हमारी आसक्तियां कम होती हैं, खत्म होती हैं, वही फलश्रुति इस ज्ञान की भी है। इसलिए भगवान ने ये ज्ञान श्रीमद् भागवतम के आरंभ में प्रस्तुत किया है। इसलिए ये भी उतना ही महत्वपूर्ण, इसका श्रवण भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना भगवान की मधुर लीलाओं का श्रवण है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखते हुए बड़े ध्यान से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। श्री भागवतम के दूसरे स्कंद में भागवतम के 10 विषयों का वर्णन किया गया है। श्री शुक उवाच अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतया मनवंतरा ईशानुकथा निरोधो मुक्ति आश्रय। 10 विषय कौन कौन से हैं? सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषणम, ऊतया, मनवंतरा, ईशानुकथा, निरोधा, मुक्तिर, और 10वां जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो है आश्रय, भगवान की शरणागति, भगवान के प्रति शरणागति। आप देखिए ये भगवान ने कितनी व्यवस्था की है एक बद्ध जीव का उद्धार कर, कैसे कैसे योजनाएं बनाई है भगवान ने, ऐसे 10 विषय बनाए हैं जिसके द्वारा बद्ध जीव भौतिक जगत से निकलकर भगवान को शरणागत हो सकता है। और सबसे पहले जो विषय समझाया जाया है वो है सर्ग विसर्गस। इन सब विषयों को जानने के बाद व्यक्ति भगवान के शरणागत हो सकता है, यानी कि आश्रय, भगवान का आश्रय, चरणों में आश्रय को प्राप्त कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इस श्लोक के माध्यम से कि भगवान ने कितनी व्यवस्था की है हम लोगों के लिए, एक बद्ध जीव के लिए, कि बद्ध जीव का उद्धार हो सके और वापस वो अपने धाम, शाश्वत धाम को प्रवेश कर सके और भगवान का संग कर पाए, भगवान का आश्रय ले। तीसरे स्कंद के 10वें अध्याय में 9 तरह के सृष्टि का वर्णन है, यानी कि 9 स्टेजेस ऑफ सृष्टि, किस तरह से सृष्टि प्रारंभ होती है और कहां उसका अंत होता है। ठीक है, सर्ग 9 विधस्तस्य, 9 तरह की सृष्टि। प्राकृतो वैकृतस्तूया, प्राकृतो वो सृष्टि है जो भगवान के द्वारा निर्मित है, जिसको हम सर्ग भी बोलते हैं, हमने पहले श्लोक में पढ़ा सर्ग। और वैकृतस क्या है? जो सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं, ऑफ कोर्स भगवान जी के नियंत्रण में, लेकिन ब्रह्मा जी उसको कार्यान्वित करते हैं, उसको वैकृतस या विसर्ग भी कहते हैं। काल द्रव्य गुणेरस्य त्रिविधा प्रतिशंक्रमा। और इस श्लोक में, इसी अध्याय में 9 तरह की सृष्टि और 3 तरह के से कैसे प्रलय आता है या सृष्टि का विनाश होता है वो भी समझाया गया, लेकिन वो हमारे अभी इस चर्चा का विषय नहीं है, इसलिए हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। हम केवल अभी सृष्टि को समझने का, सृष्टि किस तरह से उत्पन्न होती है वो समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 15 श्लोक में कहते हैं आदयस्तु महता सर्गो गुणा वैष्मयम आत्मना द्वितीयस्त्व अहम यत्र द्रव्य ज्ञान क्रियोदया। ठीक है, इन 9 तरह की सृष्टियों में सबसे पहली सृष्टि क्या है? महत तत्व है।
ठीक है, अभी हम इसको थोड़ा और डिटेल में चर्चा करेंगे। महत तत्व मतलब जितने भी जो 24 तत्व हैं जिनसे सृष्टि बनती है, उन सब का मिश्रित फॉर्म में क्या है, वो महत तत्व है। जिसमें महत तत्व उत्पन्न होता है जब, अभी हम चर्चा करेंगे अव्यक्त या क्या बोलते हैं उसको, प्रधान। जब प्रधान जो मूल स्वरूप है, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं उसको, अव्यक्त भी बोलते हैं, यानी कि वो प्रकट रूप में नहीं है, उसमें जब भगवान की उपस्थिति होती है, भगवान के दृष्टिपात से, तब पहला जो सृष्टि है वो उत्पन्न होती है, जिसे महत तत्व के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ, मेरे पास हिंदी का भागवतम भी है, इसका क्या अर्थ है पढ़ने के लिए 26वें अध्याय का श्लोक पढ़ने का प्रयास करूंगा। ठीक है, इन द सेकेंड फॉल्स ईगो इज जनरेटेड, और दूसरी जो क्रम है उसमें अहंकार उत्पन्न होता है। ठीक है, जिसके 3 विषय आज के श्लोक में हैं, जो हम अध्ययन किए दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक, 5वें अध्याय, दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय का 24वां श्लोक। क्या क्या है वो? मटेरियल इंग्रेडिएंट्स यानी के द्रव्य शक्ति, मटेरियल नॉलेज यानी कि ज्ञान शक्ति, और मटेरियल एक्टिविटीज यानी के क्रिया शक्ति, जो अहंकार के कारण उत्पन्न होती हैं। यानी कि इस सृष्टि के अंदर जितना भी धन है, जितने भी कार्य आप दिखाई देते हैं, जितने भी एडवांसमेंट है, मटेरियल एडवांसमेंट है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, इतने कॉलेजेस हैं, ये सब अहंकार का स्वरूप है। सब क्या है? अहंकार के कारण उत्पन्न हुआ है। ठीक है, इसकी चर्चा भी आगे फिर करेंगे। तो अभी 10 विषय क्या है वो हम समझने का प्रयास करते हैं। 10 तरह की क्रिएशन क्या क्या है। सबसे पहला ऊपर आपको दिखाई दे रहा है मटेरियल नेचर इन अव्यक्त फॉर्म, और जिसको प्रधान भी कहते हैं। ठीक है, अव्यक्त और प्रधान। ठीक है, ये रॉ मटेरियल है सृष्टि का, आप कह सकते हैं। ठीक है, जैसे हम फैक्ट्री चलाते हैं तो फैक्ट्री में हम कुछ रॉ मटेरियल यूज करते हैं, उसके बाद में उसका प्रोसेसिंग करते हैं, है कि नहीं? जैसे आटा बनाना, आटा बनाने का रॉ मटेरियल क्या है? ग्रेन है कि नहीं? उसको पिसवाते हैं, फिर हम गूंथते हैं, फिर चपाती बनाते हैं, फिर वो व्यक्त फॉर्म में आती है। ठीक है, अव्यक्त फॉर्म चपाती का अव्यक्त फॉर्म क्या है? अन्न का दाना है। उसी तरह से सबसे पहले जो ये प्रकृति है वो अव्यक्त फॉर्म में रहती है, जिसको अव्यक्त भी कहते हैं या प्रधान भी कहते हैं। ठीक है, उस पे जब भगवान का दृष्टिपात होता है, भगवान की नजर पड़ती है, भगवान स्पर्श नहीं करते प्रकृति को कभी भी, केवल दृष्टिपात से प्रकृति को गर्भवती बना देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली सृष्टि होती है महत तत्व की, दूसरी होती अहंकार की, जिसके अंदर 3 तरह की शक्तियां हमने आज पढ़ी, द्रव्य शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। उसके बाद तीसरी जो सृष्टि है, यह थर्ड क्रिएशन है, अहंकार जब तमोगुण में प्रदर्शित होता है, उसके कारण तन मात्राएं और पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। तन मात्राएं किसी को पता है क्या होते हैं? पंचभूत तो पता होगा सबको। तन मात्राएं क्या होती हैं पता है? तन मात्राएं, एनीवन नोज? तन मात्राएं सेंस परसेप्शन बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे गंध तन मात्रा है, टेस्ट तन मात्रा है, रूप तन मात्रा है जो आंखों से देख सकते हैं, स्पर्श हाथ से कर सकते हैं तन मात्रा है, और साउंड क्या है? तन मात्रा। 5 तन मात्राएं हैं। ठीक है, तो इनकी उत्पत्ति पहले हुई किसके साथ? पंच महाभूत के साथ। ठीक है, उसके बाद चौथी स्टेज पे अहंकार रजोगुण के प्रदर्शन में, रजोगुण के कारण क्या उत्पत्ति होती है? बुद्धि।
और कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रिय। ठीक है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो जो बुद्धि है वो अहंकार का रजोगुण का स्वरूप है। ठीक है, ये जो बुद्धि हमारे पास है ये अहंकार इन्फ्लुएंस्ड बाय रजोगुण। उसके बाद अहंकार सत्व गुणों में क्या उत्पन्न करता है? मन को और देवी देवताओं को, जो हमारे अलग अलग अंगों को नियंत्रित करती हैं। इनको डेमीगॉड्स कह लीजिए, देवी देवता कह लीजिए, या कंट्रोलिंग डेज। हमारे शरीर का हर अंग कोई ना कोई देवी देवता नियंत्रित करता है, उनकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये पांचवा क्रिएशन है। छठे स्टेज पे क्या उत्पन्न होता है? जब अहंकार के वश व्यक्ति द्रव्य ज्ञान और क्रिया शक्ति में लगा रहता है तो उसके अंदर अविद्या उत्पन्न होती है। अविद्या मतलब क्या? विद्या, मेरे पास बहुत धन है, मेरे घर में सब कुछ है, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, मैं बहुत सुखी हूं। टेंडेंसी टू लॉर्ड ओवर, यानी कि स्वामित्व की भावना उत्पन्न हो जाती है छठी स्टेज पे। टेंडेंसी टू लॉर्ड इट ओवर, इस प्रकृति को भोगने की जो प्रवृत्ति है वो जागृत होती है छठी स्टेज पे। सातवीं स्टेज पे ब्रह्मा जी का काम शुरू होता है। ठीक है, तो पहले 6 कार्यों में भगवान विष्णु के कारण उत्पत्ति होती है, उसके बाद ब्रह्मा जी एक्शन में आते हैं। सबसे पहले इमूवेबल एंटिटीज, यानी कि जो चल फिर नहीं सकते, जैसे पेड़ पौधे। ठीक है, इनके 6 प्रकार बताए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं बाद में डिटेल में, उसका वर्णन मैं अभी नहीं करूंगा। और इनका जो आहार है वो कैसे होता है? नीचे से ऊपर जाता है। जैसे पेड़ के जड़ में पानी देते हैं और पेड़ की जड़ में नीचे से पानी पेड़ के सबसे ऊपर पहुंचता है। ठीक है, वो उस तरह के जीव हैं जो 7वीं क्रिएशन में उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी उनको उत्पन्न करते हैं। समझ आ रहा है ना अभी तक? ओके। फिर 8वीं स्टेज पे लोअर स्पीशीज, यानी कि पशु पक्षी ये उत्पन्न होते हैं। 28 तरह के हैं, और 28 तरह के कौन कौन से उसका वर्णन है भागवत में, आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। और बताया गया है ये बाय डिजाइन मूर्ख होते हैं, अज्ञानी होते हैं, इनको ज्यादा याद नहीं रहता है ज्यादा लंबे समय तक। और इनका जो आहार है वो ऐसे चलता है, जैसे कुत्ते का शरीर ऐसे होता है ना, वो यहां से खाता है फिर ऐसे चलता है लाइन में, हॉरिजॉन्टल सस्टेनेंस है। पेड़ पौधों का वर्टिकल, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर, और ये जो लोअर स्पीशीज है उनका हॉरिजॉन्टल। उसके बाद 9वीं स्टेज पे मनुष्य की उत्पत्ति होती है। ह्यूमन बीइंग्स एक ही तरह के हैं, उसमें ज्यादा प्रकार नहीं है, सृष्टि के अनुसार है। चेतना के हिसाब से कई हो सकते हैं जिनका वर्णन आता है, लेकिन सृष्टि के अनुसार एक ही तरह के मनुष्य हैं। उनके अंदर रजोगुण क्या है? प्रमुख रहता है। ये श्लोक में बताया गया है कि जो मनुष्य है, देर ऑलवेज बिजी इन द मिड्स ऑफ मिजरेबल लाइफ। कष्टपूर्ण जीवन है, उसमें भी व्यस्त रहते और सोचते हैं कि मैं हर प्रकार से सुखी हूं। ठीक है, ये जीव का क्या बोलते हैं, डोमिनेंट परसेप्शन है। किसके कारण? रजोगुण के कारण। ये 9वां है। उसके बाद 10वां ब्रह्मा जी करते हैं, जिसमें कई तरह के देवी देवता और उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये भी कौन कौन से आपको वर्णन कर सकते हैं। पहले कुछ देवी देवता किसने वर्णन किए? सॉरी, वो 8 तरह के हैं जो पहले विष्णु ने उत्पन्न किए, जैसे सूर्य। ठीक है, ये आंखों का, ये आंखें काम करती हैं किसके कारण? रोशनी के कारण। किसकी रोशनी? सूर्य की रोशनी। यानी कि आंखों को नियंत्रित करने के जो देवता हैं वो कौन है? सूर्य देव है। तो इस तरह से अलग अलग
इंद्रियों के, माइंड के कौन है? चंद्रमा है कि नहीं? मन को कौन कंट्रोल करते हैं? चंद्रमा करते हैं। तो इसी तरह से अलग देवी, कुछ देवता कब उत्पन्न हुए? 5वीं क्रम में, और कुछ उत्पन्न हुए 10वें, जो ब्रह्मा जी करते हैं। तो पहले 6 उनको क्या बोलते हैं? सर्गा या प्राकृता, और जो बाकी के 4 हैं उनको बोलते हैं विसर्गा या वैकृतस। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद एक मिनट, ये भी तीसरे स्कंद के 26वें अध्याय से 10वां श्लोक है। श्री भगवान उवाचा, कौन बोल रहे हैं? लॉर्ड कपिल हैं। कपिल भगवान के अवतार हैं, इसलिए लिखा है श्री भगवान उवाचा। किसको बोल रहे हैं? अपनी माता को, देवहूति को। तो देवहूति उनकी माता शिष्या है, और गुरु कौन है? कपिल देव। यत् तत्र त्रिगुणम अव्यक्तम, देखो अव्यक्तम नाम आया ना, त्रिगुणम अव्यक्तम नित्यम षड अषड आत्मकम प्रधानम प्रकृतिम प्राहुर अविशेषम विशेषवत। यहां पर कुछ शब्द महत्वपूर्ण हैं। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैड सेड, भगवान ने कहा 3 गुणों का अप्रकट शाश्वत संयोग ही प्रकट अवस्था का कारण है, और प्रधान कहलाता है जब यह प्रकट अवस्था में होता है, इसे प्रकृति कहते हैं। तो यहां पर प्रधान और प्रकृति में क्या अंतर है बताएंगे। अप्रकट अवस्था में बोलते हैं उसको प्रधान, जब 24 गुण मिलके है, सम टोटल ऑफ ऑल मटेरियल एलिमेंट्स, उनको प्रधान बोलते हैं, जो रॉ मटेरियल है। उसके बाद जो प्रकट अवस्था में आता है उसको प्रकृति कहते हैं। अव्यक्त फॉर्म प्रधान है, व्यक्त फॉर्म प्रकृति है। ठीक है, और यहां बताया गया नित्यम, ये जो प्रधान है ये शाश्वत है। ये सृष्टि का तो विनाश होता है, जो प्रकट फॉर्म है उसका विनाश होता है, वो टेम्परेरी है, प्रलय के साथ समाप्त होती है। लेकिन प्रधान भगवान की तरह शाश्वत है, भगवान की शक्ति है, इसलिए शाश्वत है। वो प्रलय के समय, एनिहिलेशन के समय नष्ट नहीं होता है। ठीक है, अव्यक्त का अर्थ है कि जो 3 गुण हैं जिनके कारण प्रकृति नियंत्रण करती है, वो तीनों सुप्त अवस्था में है। किस अवस्था में है? सुप्त अवस्था, अभी एक्टिव नहीं है। ठीक है, और एक कैसा नजर आता है ये अव्यक्त फॉर्म प्रधान? जैसे ब्रह्म ज्योति है, भगवान के शरीर से तेज निकल रहा है, उसमें कहीं एक ब्लैक डॉट की तरह, एक छोटे से काले धब्बे की तरह नजर आता है। ठीक है, अव्यक्त फॉर्म है, इसी को प्रधान भी कहते हैं, और ये सूक्ष्म है, अनडिफरेंशिएटेड मतलब अनमैनिफेस्ट, अव्यक्त फॉर्म में है। ठीक है, जितनी भी विविधता है इस जगत के अंदर, इस भौतिक जगत के अंदर, वो यहां से उत्पन्न होती है, इसलिए इसको प्रधान कहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम जो सोर्स है सृष्टि का वो प्रधान है। ठीक है, जैसे ये जिस कुर्सी पे बैठे हैं हम, या ये टेबल है, किससे बना? लकड़ी से बना है। लकड़ी व्यक्त फॉर्म है, लेकिन लकड़ी कहां से आई? पेड़ से आई। पेड़ कहां से आया? जमीन से आया। जमीन मतलब अर्थ। अर्थ कहां से आया? प्रधान से आया। तो इस जगत में सारी विविध जो वस्तुएं हैं वो प्रधान से उत्पन्न हुई है, और ये प्रधान नित्यम है, ये नष्ट नहीं होता है, शाश्वत है। ठीक है, भगवान की एनर्जी है, शक्ति है। उसके बाद प्रकृति, जैसे प्रधान सूक्ष्म है लेकिन प्रकृति ग्रॉस है।
प्रकृति क्या है? ग्रॉस मतलब हिंदी में क्या कहेंगे उसको? ग्रॉस को स्थूल है। क्या है? स्थूल है और 3 गुणों के प्रभाव से उत्पन्न होती है। प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव। इस जगत में जो भी चीज है उसको स्वभाव कौन प्रदान करती है? प्रकृति प्रदान करती है। लकड़ी का स्वभाव कहां से आया? प्रकृति से आया है कि नहीं? मार्बल का स्वभाव कहां से आया? प्रकृति से आया, इसलिए उसको प्रधान कहते हैं। जैसे कर्ड, दही है, दही कहां से हुई? दूध से आई। दूध कहां से आया? गाय से आया। गाय ने दूध कैसे उत्पन्न किया? घास खा से किया। घास कहां से आया? पृथ्वी से आया, है कि नहीं? जो ये प्रकट फॉर्म है उसको विकृति बोलते हैं और जहां से उत्पन्न हुआ उसको प्रकृति बोलते हैं। ठीक है, प्रकृति और विकृति। तो जितनी भी विविधता है इस भौतिक जगत में वो विकृति है। कहां से उत्पन्न हुई? प्रकृति से। प्रकृति नित्यम है, विकृति नित्यम नहीं है। ये चेयर नित्यम नहीं है, खत्म हो जाएगी, है कि नहीं? लेकिन उसका जो मूल तत्व है प्रकृति का वो क्या है? नित्य, वो समाप्त नहीं होता। ठीक है, उसके बाद ये समझाने के लिए है, जैसे आप कपास का खेत देखेंगे, ये अव्यक्त फॉर्म है, अप्रकट फॉर्म है, इसमें कुछ नजर नहीं आता है। लेकिन यही जब धागा बनता है या कपड़े बनते हैं तो उस कपास का क्या है? ये व्यक्त फॉर्म, प्रकट फॉर्म। ठीक है, कपास अव्यक्त फॉर्म है और कपड़े या धागा क्या है? व्यक्त फॉर्म है। ठीक है, प्रधान इस फॉर्म में है, किस फॉर्म में? अव्यक्त फॉर्म में, और प्रकृति व्यक्त फॉर्म में है। ठीक है, अभी 11 श्लोक में बताते हैं कपिल देव जी कि ये जो प्रधान है ये 24 तत्वों से बना है और अप्रकट फॉर्म में है। पंच भी यानी के 5 पंच महाभूत। ठीक है, उसके बाद पंचभीर यानी के 5 सूक्ष्म मटेरियल, जो हमने चर्चा की हमने भी। क्या क्या थे? गंध, टेस्ट, फिर रूप, फिर स्पर्श और फिर साउंड। ठीक है, 4 इंटरनल सेंसेस क्या क्या है वो? मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। गीता में 3 बताए गए हैं। ठीक है, कपिल देव 4 बताते हैं। कौन कौन से? मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। चित्त मतलब कंटैमिनेटेड कॉन्शियसनेस, दूषित चेतना। ठीक है, उसके बाद 5 सेंसेस फॉर गैदरिंग नॉलेज यानी कि ज्ञान इंद्रिय। 5 ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी हैं? हमारी आंखें हैं, उनको उनसे देख के हमको ज्ञान होता है। किस ज्ञान? कौन सा ज्ञान होता है? किसी वस्तु का क्या रूप है कि नहीं? नासिकाओं से ज्ञान होता है, अच्छा स्मेल है, बुरा स्मेल है। टंग से हमको ज्ञान होता है, हमारी जीवा, अच्छा स्वाद है, बुरा स्वाद है। कान से पता लगता है। ये हमारी 5 क्या है? और स्पर्श 5 क्या है? नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस यानी कि ज्ञान इंद्रियां, और 5 हैं कर्म इंद्रियां जिनके कारण हम कर्म करते हैं। ठीक है, जिनके हम कर्म करते हैं। जीवा, हाथ, हमारी टांगे, पांव और जेनिटल्स, जननेंद्रिय और एनस, जहां से हम स्टूल पास करते हैं। तो ये 5 क्या है? कर्म इंद्रिय, इनसे हम कर्म करते हैं। ठीक है, महाभूतानि पंचेवा भूर अपो अग्निर मरुत नभा तन मात्रानि चतावंती गंधा आदिनी मतानी में। तो यहाँ 5 जो ग्रॉस एलिमेंट पंच महाभूत हैं उसका वर्णन किया गया है, और 5 सटल एलिमेंट यानी कि सूक्ष्म जो तत्व हैं उनका वर्णन किया, जो अभी हमने चर्चा किया है। अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर, और 5 सटल एलिमेंट्स हैं स्मेल, टेस्ट, कलर, टच एंड साउंड है। इसको सीक्वेंस में बोलना चाहिए। इनमें सबसे ज्यादा स्थूल क्या है? अर्थ है। सबसे ज्यादा सूक्ष्म क्या है? ईथर है, आकाश है। उसी तरह से साउंड सबसे ज्यादा सूक्ष्म है, सबसे कम सूक्ष्म क्या है?
स्मेल है। ठीक है, उसके बाद बड़ा ध्यान सुनिएगा, ध्यान थोड़ा सा हटेगा तो समझ नहीं पाएंगे। उसके बाद 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियों का वर्णन किया गया है। अभी टाइम क्या होता? 9, 6, वो 9 बज गया है क्या? सॉरी। अच्छा, तो जल्दी चलते हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। ठीक है, ये हमने चर्चा कर लिया है। उसके बाद मनोबुद्धिर अहंकार चित्तम इति अंतर आत्मकम। तो यहाँ पर 4 जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं या सटल सेंसेस हैं उनका वर्णन, सटल बॉडी जिसे बोलते हैं। माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, कंटैमिनेट कॉन्शियसनेस, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्ता। एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर चीज बताई जा रही है, क्या? वृत्तिया लक्षणा रूपाया। ये 4 वस्तुता अलग नहीं है, लेकिन वृत्ति से अलग है। यानी कि 4 वस्तुएं नहीं है, ये केवल वस्तु एक है, लेकिन 4 वृत्तियां हैं। कैसे समझेंगे इसको? एक मोबाइल के उदाहरण से। जैसे मोबाइल एक वस्तु है, लेकिन वो कैमरा के रूप में कार्य कर सकता है। यदि हम कैमरा ऑन कर दें तो उसको हम कैमरा कह सकते हैं। यदि उसको सुनने के लिए फोन लगाएं तो उसको मोबाइल कह सकते हैं। उस पर रिकॉर्ड करें तो उसको टेप रिकॉर्डर कह सकते हैं। यदि उसमें से हम पढ़ें वेदाबेस खोल के तो उसको बुक भी कह सकते हैं। तो वस्तुता ये अलग नहीं है। जैसे ये वस्तुता दोनों अलग है कि नहीं? वृत्ति भी अलग है, वस्तुता भी अलग है। एक करताल है, एक रिकॉर्डर है। लेकिन ये जो सटल बॉडी है, वस्तुता एक ही है, लेकिन 4 प्रवृत्तियां हैं। जैसे मोबाइल वस्तु एक है, 4 प्रवृत्तियां हैं, कभी मोबाइल, कभी कैमरा, कभी रिकॉर्डर, कभी बुक। उसी तरह से ये जो सटल बॉडी है, कभी मन, कभी इंटेलिजेंस, कभी क्या है, अहंकार, या फिर क्या बोलते हैं उसको, चित्ता है। 4 अलग अलग फंक्शंस हैं उसके। ठीक है, तो ये 24 एलिमेंट्स हो गए। 5 ग्रॉस एलिमेंट्स, पंच महाभूत, 5 सूक्ष्म, 4 क्या बोलते हैं इंटरनल सेंसेज, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। 24 तत्वों से बना है ये जगत। ठीक है, एतावान एव सांख्यतो ब्रह्मणा सा गुणस्य च सन्निवेशो मया प्रोक्तो या काला पंच विमर्शकः। अब आया है मिक्सिंग एलिमेंट, इनको एक्टिवेट करने वाला 25वां जो तत्व है, ये एलिमेंट है, वो कौन है? काला, जिसको हम समय कहते हैं। ठीक है, इज काउंटेड एज 25th एलिमेंट, 25वां एलिमेंट है। द टोटल मटीरियल सब्सटेंस कॉल्ड ब्राह्मण इधर भगवद गीता में कहा गया, आपने पढ़ा होगा ये श्लोक, मम योनिर्महत ब्रह्मा तस्मिन गर्भम दधामि अहम। गर्भपात कौन करता है? दृष्टिपात, इस काल के माध्यम से, जिसके द्वारा अलग अलग जीव उत्पन्न होते हैं, जिसके द्वारा, इसको हम ब्राह्मण भी बोलते हैं, लेकिन ये सगुण ब्राह्मण है, क्योंकि इसके अंदर गुण भी मिश्रित हैं, इसलिए काला नजर आता है। निर्गुण ब्राह्मण इफल्जेंट होता है, जैसे भगवान के शरीर से तेज निकल रहा है, उसमें गुण मिक्स कर दिए तो वो काला बन जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सगुण ब्राह्मण। उसके बाद प्रभावम पौरुषम प्रभु कालम एक यतो भयम। यही काल है जिसके कारण हर जीव के हृदय में भय उत्पन्न होता है। कालम एक का यतो भयम अहंकार गूढ़स्या कर्तुम प्रकृति ईर्षा। ये भय क्यों आता है? अहंकार के कारण। अहंकार मतलब मैं ये शरीर हूं, इसलिए भय है। ये मेरा घर है, कब जा सकता है, ये इसलिए भय है। ये मेरा बिजनेस है, कभी नुकसान हो सकता है, इसलिए भय है? तो मूल कारण भय का क्या है? काल। किसकी वजह से? गलत, क्या बोलते हो, आइडेंटिटी की वजह से, गलत पहचान की वजह से। ठीक है, इसमें ये बताया गया कि भय ही हमारे क्या बोलते हैं, ये शरीर ही हमारे भय का कारण है, जिसके प्रति हम आसक्ति रखते हैं या अपनी पहचान बताते हैं।
उसके बाद बताते हैं लॉर्ड कपिल, प्रकृतेर गुणा साम्यस्या निर्वेशस्या मानवी चेष्टा यथा स भगवान काला इति उपलक्षिता। ये काल और कोई नहीं है, भगवान स्वयं है। चेष्टा यतः स भगवान, काल कौन है? गीता में भगवान कहते हैं कालो अस्मि, कौन है? भगवान है। उसके बाद कहते हैं अंत पुरुष रूपेण काल रूपेण यो बहि, हमारे अंदर वो परमात्मा के रूप में है और बाहर काल के रूप में है, दोनों ही भगवान। अंदर किसके रूप में है? अंत पुरुष रूपेण परमात्मा के रूप में है, और बाहर अंदर परमात्मा बाहर किसके रूप में है? काल के रूप में है। यानी कि हर जीव को भगवान को शरणागत होना ही है। दो विकल्प हैं, एक तो जीते जी भगवान के समर्पित हो जाएं, या मरते समय तो हमको शरणागत होना ही पड़ेगा। किसके? काल के। इसलिए हर जीव को शरणागत होना है, हमको चूज करना है किस तरह की शरणागति हमको चाहिए। जीते जी भगवान को शरणागत हो जाएं या मरते समय विवश होके हम भगवान को शरणागत करें। ठीक है, तो 24 एग्रीगेट एलिमेंट्स और 25वां एलिमेंट क्या आया? सुपर सोल भगवान स्वयं। ठीक है, दैवत शुभिता धर्मिन्याम स्वस्याम योनो परापुमान अधाता वीर्यम शाश्वता महत्तत्वम हिरण्य। जब दृष्टिपात होता है तो वही प्रधान किसमें बदल जाता है? महत तत्व में बदल जाता है, जो चमकने लगता है। पहले वो अंधकार था बिल्कुल, लेकिन भगवान का स्पर्श होते ही वो इफल्जेंट हो जाता है। आपने देखा होगा शुद्ध भक्त होते हैं जिनके हृदय में भगवान निवास करते हैं, वो बहुत इफल्जेंट होते हैं, है कि नहीं? उनके शरीर से बहुत तेज निकलता है। वैसे ही ये महत तत्व में जब प्रधान में जब स्पर्श होता है भगवान का, दिव्य स्पर्श होता है, तो महत तत्व का जो नाम बताया गया है हिरण्मयम, यानी कि वो चमकने लगता है, प्रज्वलित हो जाता है, उसके अंदर से तेज उत्पन्न होता है। ठीक है, उसके बाद है आफ्टर मैनिफेस्टिंग variegatedness the effulgent महत तत्व which contains all universals in itself, which is the root of all cosmic manifestation, which is not destroyed at time of annihilation। ये जो महत तत्व है ये अंधकार को पी जाता है। ठीक है, यानी कि प्रधान क्या है? डार्क है, और महत तत्व क्या है? इफल्जेंट है। किसके कारण? भगवान के स्पर्श के कारण, दृष्टिपात के कारण। उसके बाद क्या होता है? शुद्ध सत्व उत्पन्न होता है महत तत्व में, है। और शुद्ध सत्व कैसा है? बताया गया है जिस तरह से जब बारिश का पानी आता है, हिमालय में यदि बारिश का पानी इकट्ठा करेंगे तो उसमें कोई भी मिलावट नहीं है, शुद्ध सत्व है। लेकिन जैसे ही वो मिल जाता है मिट्टी के साथ तो वो अपने शुद्ध सत्व को खो देता है। तो वैसे ही जब ये प्योर कॉन्शियसनेस गुणों का संग करती है तो वो दूषित हो जाती है, उसको बोलते हैं चित्तहा या कंटेमिनेटेड कॉन्शियसनेस। ठीक है, अभी यहां पर अहंकार उत्पन्न हो रहा है। महत तत्वा विकुर्णवाद भगवत वीर्या संभवात। कहां से उत्पन्न हो रहा है? भगवत वीर्या, भगवान के वीर्य से, भगवान की शक्ति से अहंकार उत्पन्न हो रहा है। कौन उत्पन्न कर रहे हैं अहंकार को? भगवान उत्पन्न कर रहे हैं। किस फॉर्म में? क्रिया शक्ति अहंकारस त्रिविधा संपदयता वैकारिकस तेजसस च तामसस च, जो हमारे आज के श्लोक में भी है। सत्वगुण से प्रदर्शित, तमोगुण से, रजोगुण से। तीन शक्तियां बनती हैं। कौन कौन सी? क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति और ज्ञान शक्ति। और ये तीन शक्तियां जो हैं हमको इस भौतिक संसार में फंसा के रखती हैं। हमारी जो भौतिक उपाधियां हैं उनका मूल कारण ये तीन शक्तियां हैं जो अहंकार से उत्पन्न होती हैं। द्रव्य शक्ति मतलब ये सब मेरा है, आई एम द प्रोपराइटर, मैं स्वामी हूं, मैं मालिक हूं। ज्ञान शक्ति मतलब मेरे पास इतनी डिग्रियां हैं, एमबीए है, इंजीनियरिंग है, आई नो इट ऑल। क्रिया शक्ति मतलब
जितने भी क्रियाएं चल रही हैं भौतिक जगत में, जितना भी मटेरियल एडवांसमेंट है, वो किसका स्वरूप है, किसका एक्सपेंशन है? क्रिया शक्ति का। आई एम द एंजॉयर। हम इतनी फैक्ट्रियां क्यों खोलते हैं, इतनी साइंटिफिक रिसर्च क्यों कर रहे हैं, इतनी क्रियाएं क्यों चल रही हैं? भोगने की वृत्ति से, क्योंकि हम समझते हैं आई एम द एंजॉयर। हम फैक्ट्री नहीं खोलते भगवान के एंजॉयमेंट के लिए, या हम दुकान नहीं खोलते भगवान के एंजॉयमेंट के लिए, वो खोलते हैं अपने एंजॉयमेंट के लिए। क्योंकि प्रवृत्ति क्या है? अहंकार के वश में आकर आई एम द एंजॉयर ऑफ द फ्रूट ऑफ दिस क्रिया, इस क्रिया के जो फल हैं उसका एंजॉयर मैं हूं। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं अंत में कि जो भी करो भगवान को समर्पित करो, भगवान के लिए करो, तब उपाधियों से हम मुक्त हो सकते हैं। तो इन 3 उपाधियों से मुक्त कैसे होना है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्प्रत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेशा सेवनम भक्ति उच्चते। ये इंद्रियां जो अहंकार के वश क्रियाएं करती हैं, उन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। उसके 2 इफेक्ट बताए गए हैं। पहला, उपाधि से मुक्त होता है व्यक्ति। जो भी उपाधि हमने चर्चा किया, आई एम द एंजॉयर, आई एम द प्रोपराइटर। जब धन हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, प्रोपराइटरशिप की भावना से मुक्त होते हैं। जब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो भोगने की प्रवृत्ति से मुक्त होते हैं, एंजॉयमेंट मेंटेलिटी से मुक्त होते हैं। और दूसरा, इंद्रियां जो हैं शुद्ध हो जाती हैं जब भगवान की सेवा में उनको लगाया जाता है। ठीक है, यही प्रभुपाद ने लिखा है अंतिम पैराग्राफ में कि किस तरह से हम ये जो इंद्रियां हैं, जो मन है, जो बुद्धि है, इनको भगवान की सेवा में लगाकर उनको शुद्ध करें और उनमें जो अहंकार की भावनाएं हैं, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और द्रव्य शक्ति, उससे मुक्त हो जाए। ठीक है, और फिर हम हमारा जो मूल स्वरूप है कृष्ण नित्य जीव, जीवेर स्वरूप पे हो कृष्ण नित्य जीव, उस स्वरूप में व्यक्ति वापस आ सकता है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। क्षमा कीजिएगा, समय काफी ले लिया मैंने। किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। समझ आया कि सब ऊपर से गया? है गणेश प्रभु? Were you able to understand? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु जी, आपने जो 9 स्टेजेस बताए थे, उसमें जो 4th स्टेज बताया था, उसमें आपने बताया था कि बुद्धि है वो रजोगुण के अंदर आता है।